ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं। तहनीत और मुर्तजा की शादी होने जा रही है, लेकिन ये बात नूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तहनीत की मां साफ साफ मना कर देती है तहनीत को कि आज के बाद तुम कभी भी नूर को इस घर में नहीं आने दोगी और ना ही उसके साथ मुलाकात करोगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूर जो कि खुद तो आजाद है ही और दूसरों को भी आजाद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। तहनीत के साथ मुलाकात करने का फैसला कर लेती है और उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके घर से निकलो और अपनी जिंदगी में अपने लिए भी कुछ करो। ऐसा ना हो कि कल कोई शोहर की हर बात माननी पड़े पैसे के पीछे। अपने लिए भी जिंदगी में कुछ कर लो ताकि तुम्हें जिंदगी में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे पास एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर मैं तुम्हें लगवा सकती हूँ। बेहतर होगा कि अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर मेरे साथ चलो। और गाड़ी में बैठकर कहती है कि मेरी तरफ देखा है ना, अपनी गाड़ी में घूम रही हूँ और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हूँ। तहनीत को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की भी कोशिश करती है। तहनीत जो कि उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई खामोश परेशान तो है ही, उसे हौसला देने की भी नूर कोशिश करती है और इंटरव्यू के लिए उसे लेकर जा रही है। आखिरकार वो वहां पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट देती है। उसके डॉक्यूमेंट देखने के बाद बॉस कहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपको बहुत जल्द कॉल लेटर दे दिया जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, अभी आप जा सकते हैं। आखिरकार वो घर पहुंच जाती है और उसे लेटर दे दिया जाता है। जैसे ही वो नूर के पास जाती है तो वहां पर जाकर कहती है कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है। ये बात सुनने के बाद नूर भी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी के साथ तहनीत को अपने गले लगाती है और इस बात का सबूत देती है कि उसे जरा भी उसके साथ किसी किस्म की कोई भी नाराजगी नहीं है। अगर मुर्तजा के साथ वो शादी भी कर ले तो उसे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। आखिरकार उसे घर छोड़ देती है। जैसे ही वो घर में पहुंचते तो वहां पर जाकर वही पेपर अपनी माँ के सामने दिखाती है तो उसकी माँ खुश तो होती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इस बार तहनीत जॉब करे क्योंकि मुर्तजा उसकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरी जानिब मुर्तजा, जिसे नूर के ऊपर गुस्सा तो है ही, उसका माजी खरीद रहा है। जब उसकी माँ जिक्र करती है तो वहां पर नूर के बारे में बोल पड़ता है। कहता है कि नूर अब वो नूर नहीं रही जिससे मैंने मोहब्बत की थी। नूर को रिश्तों से नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी पोस्ट से खुशी मिलती है। उसकी माँ उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार तहनीत का मिलना उसकी सारी की सारी परेशानियों को हल कर देगा। उधर आखिरकार अगले ही दिन नूर घर में आ जाती है जहाँ पर तायरा अपी और उसकी माँ के पास बैठकर बातें करना शुरू हो चुकी है। और इस बार नूर किसी को भी महसूस करवाने वाली नहीं है कि मुर्तजा उससे दूर हो रहा है, लेकिन घर आकर मुर्तजा की माँ को थोड़ा सा फोर्स करने की भी कोशिश करती है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए ताकि मुर्तजा थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन उसकी माँ से साफ साफ इनकार कर ही देती है। नूर के चले जाने के बाद यहाँ पर मुर्तजा कहता है कि उसके अंदर ये सब कुछ होने के बाद भी वो मेरे साथ शादी करना चाहती है और दूसरी तरफ वो लड़की है जिसे मेरे साथ शादी करने की ख्वाहिश है, जिससे हर रिश्ता एक इबादत लगता है। नूरुलैन ने तहनीत को यह भी कहा होता है कि साफ साफ सबको बता दो कि तुम इस बार जॉब करना चाहती हो। आखिरकार तहनीत जैसे ही दरवाजा खोलती है तो आगे नूर होती है। नूर को घर लेकर आती है जहाँ पर नूर बहुत ज्यादा खुश होती है। घर में जैसे ही आती है तो तहनीत की माँ उसे उसके साथ देख कर हैरान रह जाती है कि आज भी नूर उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। आखिरकार यहाँ पर मुर्तजा भी आ जाता है। मुर्तजा को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि नूर की आजकल तहनीत के साथ ज्यादा मुलाकात है। वो नूर के पास खड़ा होता है कि तहनीत की माँ उसे साइड पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम क्यों बार बार इसके साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रही हो। एक बात मेरी याद रखिएगा, तुम्हारे और मुर्तजा के दरमियान नूर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लकड़ियों के ढेर के पास अंगीठी पड़ी हो। मामूली सी चिंगारी भी सबको जला के रख देगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। उसे आज भी यही लग रहा है कि नूर उसके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है और उसका भी सोच रही है। नूर आखिरकार घर में भी बोल ही पड़ती है। कहती है कि मैं तहनीत की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे लिए मुर्तजा अब सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त का मंगेतर है और कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी बातें मुर्तजा भी सुन ही रहा होता है। अगले ही दिन ताहिरा अपी और उसकी माँ पहुंच जाते हैं तहनीत के घर में, क्योंकि इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि जितनी जल्दी हो सके तहनीत और मुर्तजा की शादी कर ली जाए। ताहिरा अपी जो कि तहनीत के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और उसका मुंह भी चूमती है कि उसकी होने वाली
भाभी कितनी खूबसूरत है। आखिरकार कमरे में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बातें होने के बाद यहाँ पर मुर्तजा की माँ कहती है कि मैं मुर्तजा और तहनीत की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। यहाँ पर वो चाय लेकर आ जाती है। तहनीत भी ये बात सुन ही लेती है। वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। मुर्तजा की माँ ये भी कहती है कि अगले ही माह मैं सादगी के साथ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आखिरकार तहनीत जो कि पागल हो चुकी है, ये सारी की सारी बातें नूर को भी बता देती है कि अगले माह मेरी और मुर्तजा की शादी है। ये बात सुनने के बाद नूर परेशान होगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन इस बार उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन कौन कौन चाहता था कि तहनीत और मुर्तजा एक हो जाएं, और नूर का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो लालच कर रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।